चलिए मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं। कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कल एक मंथली एक्सपायरी होने वाली है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी निफ्टी फिन को एनालाइज करेंगे, स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे, इसी के साथ में ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से भी समझेंगे कल मार्केट में कैसी मोमेंटम हो सकती है। निफ्टी के अंदर मेरे पास डेली कैंडल पहले ओपन है, आप देखोगे हमें एक रिजेक्शन मिला था लास्ट वीक 18,460 का। 460 के बाद अभी रिजेक्शन मिला हमें कल 425 का। आज 400 भी टच नहीं कर पाया, 390 से नीचे गिर के वापस से कैंडल रिजेक्ट हो गई और मार्केट नीचे आ गया। ऊपर के लेवल पे जो कैंडल्स देखिए हो आप, रेड कैंडल्स थोड़ी सी नेगेटिव टाइप की दिख रही है, मार्केट में सेलिंग प्रेशर दिख रहा है और गिरावट ये कंटिन्यू हो सकती है। एक डबल टॉप हमें क्लियर कट बनता हुआ दिखाई दे रहा है डेली कैंडल के हिसाब से। 15 मिनट टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स कल होने वाले हैं। अभी यहां पर एक मोमेंटम को आप समझो, मार्केट यहां से ऊपर गया 325 का आसपास, यहां पहले रिजेक्शन लिया, थोड़ा सा नीचे आके ये 400 425 गया, वापस से ये इधर तक आया, फिर इधर ऊपर गया, नीचे आया। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, जिसका मतलब है 250 अगर नीचे ब्रेक होता है तो 250 से लेकर 400 तक की जो मोमेंटम आई है, यही 150 पॉइंट की मोमेंटम हम 250 के नीचे तक भी देख सकते हैं। 18,250 के नीचे अगर मार्केट ब्रेक करता है तो एक हेड एंड शोल्डर ब्रेक होगा नीचे की तरफ, जो इसको 18,100 तक गिरा सकता है। 150-200 पॉइंट की गिरावट आसानी से आ सकती है। अभी देख लेते हैं ऊपर के रेजिस्टेंस कौन से होने वाले हैं। तो पहला रेजिस्टेंस जो हमारे पास बनेगा 18,300, जहां पर मार्केट बंद हुआ है। मार्केट देखो 300 को ब्रेक करने में काफी स्ट्रगल किया है, इस लेवल के आसपास भी 300 पर सस्टेन कर रहा था। आज 300 के नीचे ओपन हुआ, इधर से ऊपर निकल गया, वापस आया, 300 को रीटेस्ट करके थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया, पर एंड ऑफ द डे ब्रेक करके 18,300 के नीचे रीटेस्ट करके नेगेटिव कैंडल दिया। तो 18,300 हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर निकलता है बाय नहीं करेंगे, कम से कम 18,330 340 के ऊपर निकले तो वापस से 18,380 400 टच करने की कोशिश कर सकता है, बट ये ट्रेड बाय का बनेगा नहीं। और अगर नीचे का सपोर्ट देखें तो पहला सपोर्ट हमारे पास बनेगा 18,250, 18,250 हमारे लिए पहला सपोर्ट बनेगा। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो मुझे लग रहा है डायरेक्ट सपोर्ट बनेगा 18,150 का लेवल। ये वाला लेवल आपके लिए 18,150 सपोर्ट बन जाएगा। 150 ब्रेक होता है तो 18,100 आपके लिए बनेगा सेकंड सपोर्ट। ठीक है, तो ट्रेड समझ गए होंगे कैसे करना है। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग दे रहा है, 250 के सपोर्ट को नीचे ब्रेक कर रहा है, 250 के नीचे हम सेल कर सकते हैं। 15 मिनट सस्टेन होने देना है, कम से कम टारगेट लेंगे 100 पॉइंट का, 30-35 पॉइंट का हम यहाँ पर 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे, इससे ज्यादा नहीं लगाएंगे। 1:3 हमें मिनिमम उठाना है। 18,150 भी नीचे ब्रेक होता है तो फ्लो में ये 18,100 भी आपको इजीली दिखा सकता है। हेड एंड शोल्डर की जितनी मोमेंटम ऊपर दिखाई दे रही है, उतनी मोमेंटम आपको 18,100 तक नीचे भी दिखाई दे सकती है। अगर मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन दे रहा है तो गैप डाउन में वेट करेंगे। 250 और 300 का लेवल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अगर रिटेस्ट करके बाद में नीचे गिर रहा है तो बहुत बढ़िया ट्रेड मिल जाएगा। अगर गैप डाउन में ऑलरेडी नीचे गिर रहा है तो वेट करना, फिर डायरेक्टली जाके सेल मत करना। अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलना है तो 18,330 का एक लेवल है, 330 के ऊपर थोड़ा सा बुलिश हो सकता है। 330 के ऊपर जाके ये 400 तक जाएगा, बट इससे ऊपर की मोमेंटम आपको देगा नहीं। आप देखो सिंपली ये मानो कि 300 का लेवल ही आपके लिए रिजेक्शन वाला है। अगर ये एक छोटा सा गैप अप देके मॉर्निंग में ग्रीन में जाके ग्रीन कैंडल बना के 330 के ऊपर निकल रहा है तो 18,330 के ऊपर हो गए हमारे पास 70 पॉइंट। 330 से नीचे 250 का जो सपोर्ट था तो हमारे पास हो गया 80 पॉइंट। ये 70 पॉइंट ऊपर, 80 पॉइंट नीचे, ये 150 पॉइंट के बीच में एक्सपायरी साइडवेज हो जाएगी। तो इसके अंदर आपको ये 400 से लेकर 250 के बीच के अंदर कोई मोमेंटम आपको मिलेगी नहीं। तो 330 के ऊपर अगर एक स्कैल्पिंग बाय ट्रेड लेना है तो ले सकते हो। 400 380 का पहला टारगेट, 50-60 पॉइंट के लिए बाय करना, इससे ज्यादा जाना मत। अगेन 400 पे आएगा तो 400 के आसपास फिर से नेगेटिव कैंडल, शूटिंग स्टार वगैरह देख के सेल करने की कोशिश करेंगे। जब तक 18,430 ऊपर ब्रेक नहीं होता तब तक बाय का प्लान बिल्कुल ही फ्रेश बाइंग तो करनी नहीं है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अभी ऑप्शन चेन पर चलते हैं। निफ्टी का ऑप्शन चेन थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूं पहले मैं। यहां पर इंपॉर्टेंट डेटा दिखाई दे रहा है और ऑप्शन चेन पे एक नया पॉइंट भी मैं आपको अभी समझाऊंगा कैसे। 18,300 का रेजिस्टेंस मैंने आपको बोला, क्यों बोला, क्योंकि 97,000 लॉट्स आज ऐड हुए हैं। 2,46,000 का टोटल डेटा है। इसके नीचे की बात करें 18,350 का लेवल 1,74,000 है। 18,400 पे भी 2,98,000, 3 लाख का डेटा पड़ा है। कॉल राइटिंग हैवी है तो 300 और 300 के ऊपर वाले सारे रेजिस्टेंस बने हुए। अब आते हैं हम पुट साइड में। पुट साइड का डेटा देखो, 300 के लेवल पे मैंने
आपको बोला स्ट्रेडल कहीं ना कहीं बना हुआ होगा 300 पे, जितनी कॉल राइटिंग है पुट राइटिंग भी आपको हैवी दिखाई दे रही है, पर पुट राइटिंग एटलीस्ट आज नहीं हुई है। और दूसरी वजह है मार्केट को नेगेटिव देखने की, कल है एक्सपायरी, पर एक्सपायरी से एक दिन पहले, मंथली एक्सपायरी से पहले इन द मनी पुट ऑप्शंस पोजीशन को थोड़ा बहुत काट के गए। आउट ऑफ द मनी वाले भी पोजीशन जो पुट सेल करके बैठे थे, मान के चलो जो 15-20 दिन से ये सोच के बैठे थे कि 18,000 के नीचे मार्केट नहीं निकलेगा, 18,100, 18,000, 17,900 ये सारी पुटों को बेच देते हैं, छोटी छोटी चल रही है, तो ये लोग 1, 2, 3 रुपए के आसपास इन पुट्स के अंदर काफी प्रॉफिट बुकिंग करके गए हैं जहां पर पुट अनवाइंडिंग हुई है। इसी तरीके से 350, 400 वाले भी जो इन द मनी हो गए, उन्होंने भी पुट को अनवाइंड कर दिया, काट दिया, क्योंकि मार्केट उनको लग रहा है नीचे गिरावट दिखा सकता है। हालांकि 300 के लेवल के आसपास आपको 2,33,000 का डेटा, 200 के आसपास आपको 2,51 का डेटा दिखाई दे रहा होगा, बट ये एड ऑन नहीं हुआ है। बट कॉल साइड में इधर काफी अच्छे से एड ऑन हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कॉल वाले थोड़े से हैवी है, पुट वालों ने अनवाइंडिंग करी है और ये कल और अनवाइंडिंग करके मार्केट को नीचे की तरफ गिरा सकता है। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी यहां पर आप देखेंगे 43,700 के आसपास क्लोजिंग दिया, 677 के आसपास, और बैंक निफ्टी 15 मिनट टाइम फ्रेम में ऑलरेडी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है। काफी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन थी, पहले ये यहां से बन रही थी, फिर ये यहां से बन रही थी, और ये आज यहां पर ब्रेक हो गई। और कल लग रहा है कि 43,500 का लेवल पहला सपोर्ट बनेगा, 43,500 नीचे टूटा तो और बड़ी सेलिंग हम मार्केट में देख सकते हैं। सीधा टारगेट हमारे निकल के आएंगे 43,100 तक की भी सेलिंग हम 500 के नीचे लेवल्स के नीचे देख सकते हैं। कैसे ट्रेड करना है देखो, यहां पर जूम आउट करके दिखाता हूं मैं आपको, या पहले आप डेली कैंडल देखोगे, डेली कैंडल में आपको बैंक निफ्टी में क्लियर कट शूटिंग स्टार देता हुआ दिखाई दिया है। यहां पर एक रेंज भी बनी हुई है और हमें यहां पर शूटिंग स्टार मिल रहा है। ये 43,500 कल टूटेगा तो शूटिंग स्टार की वजह से भी सेलिंग आएगी, साथ में ये रेंज जो बनी हुई है 8-10 दिन की, ये भी नीचे ब्रेक करेगा और यहां से फिर सीधा आपको जितनी रेंज है 43,500 से लेकर 44,250, 150, ये 600 पॉइंट की रेंज है, तो ये 500 के नीचे 500-600 पॉइंट गिरना काफी इजी हो जाएगा। अभी चलिए कल के लिए देखते हैं कौन से लेवल से इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी के अंदर 15 मिनट टाइम फ्रेम, यहां पर ऊपर का रेजिस्टेंस अभी हमारे लिए बनेगा जो लेवल आज इसने ब्रेक किया है। कौन सा लेवल ब्रेक किया है? 43,700 का लेवल आज मॉर्निंग में एक बार टेस्ट हुआ, सॉरी कल टेस्ट हुआ था, सपोर्ट बना था, आज वापस से गैप डाउन आया। ये 43,700 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। दिन को 3 बजे जाके 700 को इजीली ब्रेक करके क्लोजिंग दे दी। 3-15 मिनट की कैंडल, मतलब 1 घंटा मार्केट 43,700 के नीचे जाके सस्टेन हुआ है। तो ये 43,700 से 750 का लेवल, 750 से लेकर 700 का लेवल, ये हमारे लिए होने वाला है इंपॉर्टेंट। या मान लो इसको 600 तक और काउंट कर लो, जहां पर बंद हुआ है 43,750 से लेकर 43,600, ये 150 पॉइंट का आपका अभी भी सपोर्ट बना हुआ है और यही आपका रेजिस्टेंस बना हुआ है मार्केट इसी रेंज के बीच में। कल अगर फ्लैट ओपनिंग देके बैंक निफ्टी 43,600 को नीचे ब्रेक करता है तो 600 के नीचे आपको पहली मोमेंटम 500 तक 100 पॉइंट इजीली मिल जाएंगे, और हो सकता है फ्लो में ये 500 को भी ब्रेक कर दे तो पहला टारगेट 43,600 के नीचे सेल करेंगे 43,500 तक, 43,500 के नीचे 43,300 तक सेलिंग, और 300 अगेन ब्रेक हो जाता है तो फिर 43,000 तक की भी सेलिंग हम इसमें देख सकते हैं। मुझे लग रहा है 500-600 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरावट दिखा सकता है। अगर 600 के नीचे निकला तो 500, और 500 के लेवल के नीचे, इस लेवल के नीचे 15-20 मिनट भी होल्ड कर गया तो एक बड़ी गिरावट, कल एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी नीचे की तरफ सेलिंग दिखाते हुए हमें दिखाई दे सकती है। अगर ऊपर के लेवल की बात करें तो ऊपर का रेजिस्टेंस अभी मैंने आपको बताया 750 का लेवल पहला रेजिस्टेंस बनेगा, 43,750 जो आज ब्रेक हुआ है 700-750, ये पहला रेजिस्टेंस तो बना हुआ ही है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो मैं बाइंग में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं। 800 छोटा रेजिस्टेंस बन जाएगा, अगेन 950 फिर से एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, 44,000 राउंड नंबर भी एक और रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो मैं प्लान ये कर सकता हूं कि अगर जस्ट इन केस मार्केट मुझे ऊपर मिलता है, मार्केट मुझे 43,900 से लेकर 44,000 के आसपास मिलता है, मान लो फ्लैट ओपनिंग देखिए ऊपर निकल गया तो बाय करना नहीं है, कल एक गैप अप आ गया ऊपर निकल गया तो भी बाय करना नहीं है, बट ऊपर जाने के बाद में 44 या 43,900 के आसपास शूटिंग स्टार वगैरह ऐसा कोई कैंडल दे दिया तो वहां पर सेल करेंगे तो एक अच्छा मौका मिल जाएगा। एटलीस्ट 43,500 तक का स्पेस हमें बिना ब्रेकडाउन के भी 500-400 पॉइंट कैप्चर करने को सेलिंग साइड मिल जाएंगे अगर ऊपर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हम पकड़ लेते हैं। और 43,500 नीचे टूट रहा है तो वैसे ही सेल ट्रेड मिलना है। अगर ऑलरेडी गैप डाउन आ रहा है तो ये गैप डाउन में देखो 43,500 मेन इंपॉर्टेंट 43,500 कैसे ट्रीट हो रहा है, क्योंकि बंद तो 650 पे हुआ है, 150 पॉइंट का गैप डाउन भी आ रहा है
तो ये 500 पे देखो क्या कर रहा है, मॉर्निंग में ही 500 के नीचे 15 मिनट सस्टेन कर जाता है तो वहीं से गिरावट आ जाएगी, शायद गैप भी फिल ना हो या फिर 500 से रिजेक्ट करके ये 250 पॉइंट ऊपर आके एक्सपायरी को साइडवेज भी कर सकता है। चलिए देख लेते हैं निफ्टी फिन को। 19,250 के आसपास बंद हुआ है, यहां पर एक सेलिंग इसके अंदर भी हमें दिखाई दी और एक वन साइडेड मोमेंटम दिखाई दिया। हमेशा बोलता हूं इंट्राडे ट्रेड आपको निफ्टी फिन में काफी अच्छे मिलते हैं। आज देख लो कितनी अच्छी शानदार मोमेंटम मिली है, 425 450 से लेकर 225 तक गिर गया, 200-250 पॉइंट निफ्टी फिन में इजीली मिल गया, बैंक निफ्टी में भी नहीं मिले होंगे। तो ये थोड़ा चीजों को एक्सपीरियंस के साथ समझना पड़ता है, आपको समझ में आएगा। और यहां पर देखो आप इसमें ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, अभी कल के लिए एनालिसिस हम करें, एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है ऑलरेडी, 19,200 हमारे पास सपोर्ट है, ऊपर का रेजिस्टेंस अभी 300 बनेगा, तो कल ये रेंज में रहेगा। 300 के ऊपर सस्टेन करता है तो वापस से 400 टच कर सकता है निफ्टी फिन, 300 पे रिजेक्ट करके गिरने पे आता है तो 200 तक गिर सकता है, और अगर 19,200 ब्रेक हो जाता है जो सपोर्ट बना हुआ है तो 19,200 के नीचे 19,050 तक की और सेलिंग निफ्टी फिन में आपको दिखाई दे सकती है। 19,050 नीचे का सपोर्ट, 19,200 आपके लिए दूसरा सपोर्ट, ऊपर का रेजिस्टेंस 19,300 रेजिस्टेंस और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 19,400 रेजिस्टेंस तक की एक अपमूव दिखाई दे सकती है। कोई खास लेवल ऐसे प्रेडिक्टेड वाले नहीं है, सीधा राउंड नंबर पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक्स में अभी भी वही व्यू चल रहा है। एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी देखो रिजेक्ट हो चुका है, यहां पर काफी अच्छी गिरावट आ चुकी है। एचडीएफसी बैंक का एक ट्रेड भी मैंने आपको दिया था परसों जब वीडियो बनाई थी, 1625 के नीचे निकलेगा तो 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट मिल जाएंगे, 16 तो 10-12 तक की आज गिरावट आ चुकी है, कोई खास मूवमेंट नहीं मिला है। हाँ 1600 अब ब्रेक होगा तो एक और मोमेंटम आपको मिलेगा। बैंक्स के अंदर स्टॉक्स भी आपको रिजेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसा बैंक निफ्टी का चार्ट बोल रहा है, 1600 के नीचे निकलते हैं मार्केट आपको इंट्राडे में 1575-80 तक की गिरावट एचडीएफसी बैंक पे दिखा सकता है। आईसीआईसी बैंक 940 के आसपास अभी बंद हुआ है, 955 के आसपास से रिजेक्ट हुआ है, ये भी एक नेगेटिव पैटर्न ही बना रहा है। 935 का लेवल मार्क करके रख लो, 935 के नीचे निकलेगा तो इंट्राडे में 1.5-2% की अच्छी खासी वन साइडेड मोमेंटम सेलिंग साइड दे देगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास एक्सिस बैंक, और 917 के आसपास है, गैप डाउन आया था 910, 10-15 पॉइंट का बुलिश मोमेंटम दिया बट क्लोजिंग भी ऊपर ही दिया है, तो इसके अंदर सेल नहीं करेंगे। सेल अगर हमें यहां पर करना है तो 900 के नीचे निकलने के बाद ही करेंगे, अदरवाइज वेट एंड वॉच है। 930 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक और बुलिश मोमेंटम 930 के ऊपर 940 और 950 का, 930 के ऊपर 940 तक और 950 तक की एक मोमेंटम धीरे धीरे करके दे सकता है, क्योंकि बैंक्स ऑलरेडी वीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई बैंक बुलिश हो रहा है तो वो मोमेंटम स्लो देगा, बट अगर हमें सेल करना है तो 900 के ऊपर का जो ब्रेकआउट हमें मिला है इसके नीचे आने दो, उसके बाद में सेलिंग प्लान होगा। और जिनके पास पोजीशन है 905 के आसपास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लो। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास कोटक बैंक। कोटक बैंक रिजेक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है, एक सपोर्ट बना हुआ है 1890 के आसपास, 1890 नीचे ब्रेक होगा तो आपको 1850 तक की एक इंट्राडे मोमेंटम आपको नीचे की तरफ दिखाई दे सकती है। पोजिशनल वाले ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके रख सकते हैं 1850-1845 के आसपास। नेक्स्ट स्टॉक है आपके पास रिलायंस, 2440 के आसपास बंद हुआ है। एक ये भी आपको देखो रिवर्स होता हुआ दिखाई तो दे रहा है, ये मार्केट ऊपर गया, अभी ये यहां से ऐसे पैटर्न बना रहा है। अगर इन लेवल से नीचे आके सस्टेन किया तो एक सेलिंग हमें फिर से इन लेवल्स तक दिखाई दे देगी, बट कौन से लेवल से कहां पर ट्रेड करना है ये मान के चलो आप इसको 2420 के नीचे, 2415 के नीचे मान लो, 2415 के नीचे रिलायंस निकलता है तो 30-40 पॉइंट इजीली दे सकता है। 2370 तक की गिरावट आपको इंट्राडे में 2370 तक की गिरावट दिखाई दे सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है टीसीएस, 3330 के आसपास है, बट ये रिजेक्ट हो जाएगा, मुझे नहीं लग रहा ज्यादा ऊपर निकलेगा तो इसको बाइंग साइड में मत जाओ। बट हाँ 3250 के नीचे निकले तो 3250 के नीचे फिर से सेल प्लान कर लेना। इंट्राडे में 3200 50-70 पॉइंट आपको इजीली मिल जाएंगे। अपसाइड वेट करो, अपसाइड सस्टेन होने दो, क्योंकि कैंडल्स रिजेक्ट हो रही है, इंडेक्स भी रिजेक्ट हो रहा है, तो यहां पर पोजिशनली बाय नहीं उठाना चाहिए। इन्फोसिस 1280 का जो ट्रेड था आज मिल गया आपको 1315 का एग्जिट टारगेट मिला है, देख रहे हो आप, मतलब 1280 के ऊपर मैंने 15 दिन वीडियो में चिल्लाया था, जब भी इंट्राडे में निकले बाय करना बाय करना बाय करना। 1300 मिलेगा, 1300 के आसपास 1310 1315 का टारगेट मिला, कल 1315 टच हुआ, वहीं से रिजेक्ट हुआ और 2 दिन में आपको 7-8% इजीली मिल गया। तो यही होता है, अगर आप स्टॉक्स की मोमेंटम को समझते हो तो आप उसको कैप्चर करना भी फिर जानते हो। अभी वेट करना है, इन्फोसिस के अंदर कोई खास मोमेंटम है नहीं तो यहां पर वेट करेंगे। नीचे मिले 1280 के आसपास देखेंगे, जहां पर ब्रेकआउट आया था 1280 के फिर से नीचे निकलेगा, 1280 के नीचे तो वीक हो जाएगा, 1280 पे रीटेस्ट करके वापस ऊपर जाने लगेगा तो 1280 के आसपास ही उठाएंगे। नेक्स्ट स्टॉक है एचडीएफसी,
2671 के आसपास क्लोजिंग मिली है। ऑलरेडी ब्रेकडाउन हो चुका है, काफी अच्छा ब्रेकडाउन यहां पर हुआ है आज के डे। और अगर कल ये नीचे गिरावट दिखाता है और 2650 के नीचे और निकलता है, अभी तो 2673 है, यहां पर सेल नहीं करेंगे, थोड़ा और गिर सकता है, स्लो मोमेंटम रहेगी 15-20 पॉइंट की। बट 2650 अच्छे से ब्रेक हो जाएगा तो उसके नीचे अगेन मोमेंटम चालू हो जाएगी 2550 तक, ये सीधा 100 पॉइंट और नीचे की तरफ ट्रेवल कर सकता है 2650 के नीचे। आई होप आपको लेवल समझ में आ गए होंगे। एक्सपायरी कल के दिन सेलिंग साइड में ट्रेंडिंग हो सकती है। मान के चलो निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर आपको अगर मॉर्निंग मार्केट साइडवेज दिखाई दे देता है, मार्केट कोई भी ब्रेकडाउन नहीं देता, निफ्टी 15 मिनट में आपको इसी रेंज में मिल रहा है, 11 साढ़े 11 बजे बाद में अगर नीचे के ब्रेकडाउन आ रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छे ट्रेड बनेंगे, जीरो टू हीरो ट्रेड काफी अच्छे बन जाएंगे। अगर मार्केट ऑलरेडी एक गैप अप गैप डाउन दिखा दिया तो वो फिर पूरा साइडवेज डे निकल जाएगा। बट अगर मार्केट मॉर्निंग में ही ब्रेकआउट दे रहा है नीचे की तरफ तो मॉर्निंग ब्रेकआउट आपको 200-300-400 पॉइंट बैंक निफ्टी में, 100-125 पॉइंट निफ्टी में दे सकता है। वही ब्रेकआउट दिन को मिल रहा है तो काफी अच्छी मोमेंटम मिल सकती है। आई होप आपको लेवल समझ में आ गए होंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।